नमस्कार, एपीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। वह कब किसके खिलाफ मोर्चा खोल दें, यह तो सिर्फ वही जानते हैं। एक बार फिर से आजम खां ने अपनी ही पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर जुबानी हमला बोला है। यही नहीं, वह अपने धुर विरोधी भाजपा शहर विधायक आकाश सक्सेना और उनके पिता पूर्व मंत्री श्री बहादुर सक्सेना पर भी कट्टे वाले बयान पर कायम दिखाई दिए। आजम खान ने बिहार के चुनाव की तुलना रामपुर, संभल और कुंदर की उपचुनाव तक से कर डाली। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लखनऊ में हुई मुलाकात को काफी बेहतर बताया है। उनके पास मिलने वालों की बड़ी फहरिस्त है। उन्हें बड़े बड़े लोगों से फुर्सत मिले तो हमसे मिले, उन्हें बड़े अधिकारियों से फुर्सत मिले, उन्हें भाजपा के नेताओं से फुर्सत मिले तो मिले। आपने कट्टे को लेकर जो तो एक ऐतिहासिक सच है, उस पर गलत क्या है। देसी तमंचे रामपुर के बने कट्टे बेचने वाले लोग यहाँ विधायक बने तो उनकी अगली नस्ल भी बनी, उनके पास कमांडोज हैं। कौन नहीं जानता। अपराधी हैं, अपराधी की औलाद हैं। और अपराधी किस तरह के अपराधी? डीआईआर में गिरफ्तार हुए थे, थाना सिविल लाइन में ही थे, ट्रेन में पकड़े गए थे कट्टे के साथ। अगली खबर है, भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर 140 करोड़ देशवासियों का दिल जीत लिया। टीम की इस जीत में आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा ने करिश्माई गेंदबाजी और तूफानी बल्लेबाजी ने अहम भूमिका निभाई। दीप्ति की शानदार परफॉर्मेंस ने देश भर को गर्व से भर दिया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान शनिवार शाम लखनऊ से सीधे आगरा दीप्ति शर्मा के घर पहुंची। दीप्ति के माता पिता से मुलाकात कर उन्होंने दोनों को बेटी की उपलब्धि पर सम्मानित भी किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड गोल्डी मसाले ने अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नई सौगात पेश की है। रिश्ते प्यार के पीढ़ियों से नामक इस योजना के जरिए कंपनी न केवल उपहार बांट रही है, बल्कि उपभोक्ताओं से जुड़ाव का रिश्ता और गहरा कर रही है। कानपुर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में गोल्डी मसाले समूह के निदेशक सुदीप गोयनका और आकाश गोयनका मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री सोम गोयनका, संस्थापक निदेशक श्री सुरेश गुप्ता, संस्थापक निदेशक और श्री विजय कपूर, चेयरमैन कोऑपरेटिव स्टेट द्वारा किया गया। गोल्डी मसाले द्वारा लकी ड्रॉ एफ वितरित महासंगम संपन्न हुआ। इस दौरान मोटरसाइकिल सहित कई आकर्षक इनाम की घोषणा की गई। कंपनी के निदेशक सुदीप गोयनका ने बताया कि गोल्डी मसाले की पहचान गुणवत्ता, स्वच्छता और पर्यावरणीय मानकों के प्रति प्रतिबद्धता से है। उन्होंने बताया कि यह योजना हमारे उपभोक्ताओं को और वितरकों के बीच विश्वास का प्रतीक है, जो हमें पीढ़ियों से जोड़ती आई है। इस अवसर पर कोऑपरेटिव स्टेट के चेयरमैन श्री विजय कपूर ने कहा कि गोल्डी मसाले की वजह से कानपुर को एक अलग पहचान मिल रही है। गोल्डी मसाले के सभी उत्पाद उपभोक्ताओं की पसंद बनते जा रहे हैं। उन्होंने कंपनी के संस्थापक निदेशक और कंपनी निदेशकों को बधाई देते हुए कहा। साथ ही कंपनी के संस्थापक निदेशक श्री सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि गोल्डी की प्रगति में हमारे वितरकों, विक्रेताओं, ग्राहकों, सप्लायर्स और कर्मचारियों सभी का सहयोग मिलता रहा है। इसी वजह से गोल्डी ग्रुप के उत्पाद कानपुर जैसे राज्य से निकलकर अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। आपको बता दें कि 1980 में स्थापित गोल्डी मसाले आज न सिर्फ देश के कई राज्यों में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारतीय स्वाद की पहचान बन चुके हैं। कार्यक्रम का संचालन विक्रय महाप्रबंधक आलोक सेठ ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में कंपनी अधिकारी, वितरक और कर्मचारी मौजूद रहे। रिश्ते प्यार के पीढ़ियों से, यही है गोल्डी मसाले की नई पहल, जो स्वाद के साथ साथ भरोसे और अपनापन भी परोस रहा है।
सबसे बड़ी बात तो मैं बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ गोल्डी परिवार को। हमारी दादा नगर का प्रोडक्ट पूरे देश में 3 बड़ी कंपनियां हैं, जो 3 बड़ी कंपनियां हैं उसमें हमारी गोल्डी मसाले अग्रसर है। और वो दिन मैं दूर नहीं समझता हूँ जब गोल्डी मसाले नंबर 1 होगा पूरे देश में, और जो दूसरी तीसरी कंपनी होगी वो 10वें और 11वें नंबर पे होगी। और मैं आज दादा नगर के उद्यमी होने के नाते और दादा नगर के समस्त उद्यमियों का नेतृत्व करने के उसमें एक और शुभकामनाएं इन बच्चों को देता हूं, अपने छोटे भाइयों को देता हूं, अपने भतीजों को देता हूं कि इनकी कार्य क्षमता को देखते हुए आज ये लोग 17 देशों में निर्यात कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये 200 देशों में निर्यात करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। जब भारत का नाम रोशन होगा तो उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होगा, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होगा तो कानपुर का नाम रोशन होगा, और कानपुर का नाम रोशन होगा तो हमारा दादा नगर अग्रणी माना जाएगा। गोल्डी समूह द्वारा आज वितरक महासमागम 2025 का आयोजन किया गया कानपुर शहर में, जिसमें पीछे जो गोल्डी ने विक्रेताओं हेतु स्कीम निकाली थी रिश्ते प्यार के पीढ़ियों से, उसका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व बिहार के विक्रेताओं के लिए लगभग 18,000 प्लस इनाम आज यहाँ घोषित किए जाएंगे लकी ड्रॉ के माध्यम से। उसमें कार, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, स्टील थाल सेट और अन्य इनाम भी हैं। गोल्डी समूह ने पिछले कुछ वर्षों में जो अपने ग्राहकों के प्रति विश्वास पाया और उसके तहत गोल्डी डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर व केक लॉन्च किया, गोल्डी नो अनियन नो गार्लिक मसालों की रेंज लॉन्च करी, गोल्डी केचप कॉन्टिनेंटल सॉस को स्टैंडी पाउच में लॉन्च किया, और इसी ग्राहकों के विश्वास के तहत गोल्डी आज पूरे भारत में लगभग हर प्रदेश में मौजूद है और 17 देशों में अपने प्रोडक्ट्स को निर्यात कर रहा है। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा अपने ग्राहकों का, विक्रेताओं का, वितरकों का, जिन्होंने 45 साल की साख को मजबूत रखते हुए हमें आगे भी कई दशकों तक इसी सच्चाई से काम करने के लिए कर्तव्यबद्ध किया हुआ है। धन्यवाद। जब कोई प्रकल्प उठाया जाता है तो वो कहाँ तक पहुँचेगा तक की कोई सीमा नहीं होती है। गोल्डी मसाले को उपभोक्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि मैं समस्त उपभोक्ता भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आपका ये जो गोल्डी मसाले हैं, जहाँ ये स्वाद और सुगंध और एरोमा और पैकिंग और क्वालिटी सबका ध्यान रखता है, वहाँ इस बात का भी पहले ध्यान रखता है कि गोल्डी मसाले के द्वारा किसी उपभोक्ता का कोई शोषण नहीं होना चाहिए। कहा जाता है हमसे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन और ब्रांडों के द्वारा कि आप एमआरपी बढ़ाइए, आपकी क्वालिटी बढ़िया है, आपका सब बढ़िया है, आपकी सेल बढ़िया है, एमआरपी बढ़ाइए। तो भाई एमआरपी जब हमारी जो लागत है, हमको जो मुनाफा है उससे हम लोग संतुष्ट हैं, हमको उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा पैर रखते ही उपभोक्ताओं का शोषण शुरू होगा, तभी आप उससे ज़्यादा एमआरपी कर सकते हैं। अगली खबर है गाजीपुर से। गाजीपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज हत्या की मृतका बताई गई विवाहिता पुलिस को जिंदा मिली है। पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से प्रेमी के साथ बरामद किया। विवाहिता अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी कर मजे से रह रही थी, जबकि ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर दहेज हत्या और शव गायब करने का गंभीर मुकदमा दर्ज था। गाजीपुर पुलिस की जांच में पूरा मामला झूठा निकला। फिलहाल पुलिस ने विवाहिता को मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अधिकारियों के अनुसार फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ अब दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अब देखना है कि मृतका के जिंदा मिल जाने के बाद पुलिस झूठे आरोपियों पर क्या कार्रवाई करती है। हाँ सर, मिली जिंदा। और लड़की का लक्षण सब सही नहीं रहा था। वो तो शादी और जानते रहे, उसका घर वाला जानते हुए भी हमको फंसाया। ये लड़की दूसरा से प्यार करती है, दूसरा के यहाँ जाने चाहती है, तो उसको हुए कर देते। हमारे पास हमारे लड़का का जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत रहे उसको। हमारे लड़का की जिंदगी खराब कर दी, शादी करके आया, हमारा लड़का से एक भी दिन भी संबंध नहीं रखा, पति पत्नी का तो संबंध नहीं रखा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा गजरौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला मायापुरी में स्थित आश्रम की है, जहां पर आम के पेड़ की लकड़ियां तोड़ने को लेकर महाराज
और युवकों में विवाद हो गया, जहां महाराज के साथ गाली गलौज की गई और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई गई। गजरौला पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भैया आश्रम पे बहुत झगड़ा हुआ है, एक आम के पेड़ के पीछे बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, बहुत गाली दी गई है और लोग जो है 5-7 लड़के आए एक साथ, उसने फिर फोन करके बुला लिए और उसकी मम्मी भी आई और बहुत ज्यादा गाली दी है आश्रम पे, बहुत झगड़ा करा। कौन लोग थे वो? बस्ती के यहाँ मायापुरी के। श्रावस्ती में भिनगा बाजार में नाले पर अतिक्रमण देख ईओ ने नाराजगी जताई। नगर पालिका परिषद भिनगा की ईओ डॉक्टर अनीता शुक्ला ने निरीक्षण किया। नाले पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण की शिकायत पर मौके पर पहुंची। कर्मचारियों को दिए निर्देश पर तुरंत अतिक्रमण को हटाकर जुर्माना वसूला गया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई, स्वयं हटाएं कब्जा वरना सख्त कार्रवाई होगी। ईओ ने कहा, सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकानदारों को दुकान के अंदर ही सामान लगाने के निर्देश दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैनपुरी जनपद के थाना घिरोर क्षेत्र के गांव नगला अंती में कल शाम युवक ने बंदूक से खुद को गोली मार ली। सिर में गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आत्महत्या के कारण की जांच में जुटी है। अगली खबर है अमरोहा से। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जोया में एक सनकी प्रेमी ताबिश ने फिल्मी अंदाज में प्रेमिका से शादी न किए जाने से नाराज होकर सनक में प्रेमिका के भाई को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी ताबिश की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। आज दिनांक 8/11/2025 को थाना डिडौली पर एक व्यक्ति अरमान पुत्र मुनव्वर निवासी ग्राम सैथरी थाना डिडौली के टंकी वाली गली जोया में गोली मारकर घायल किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त घायल अरमान को तत्काल टीएमयू हॉस्पिटल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया तथा प्रारंभिक जांच में ये तथ्य आया कि उक्त अरमान अपनी बहन के निकाह की वार्ता के संबंध में ताबिश पुत्र अबू बकर निवासी टंकी वाली गली जोया थाना डिडौली के निवास पर गया था। वहां पर वार्ता के दौरान गर्मा गर्मी हो गई तथा ताबिश द्वारा गोली मार के उक्त अरमान को घायल कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। ताबिश की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अगली खबर है मथुरा से। मथुरा में बीती रात गोवर्धन चौराहे के पास स्थित आरएस स्टोन हॉस्पिटल में एक मरीज की इलाज के दौरान मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया। गांव से आए सैकड़ों लोगों ने महिलाओं सहित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन से पहले ही लापरवाही के चलते उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कल रात से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गांव के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एसएसपी ऑफिस पहुंचकर घेराव कर दिया, जहां बीच सड़क पर रोते बिखलते परिजन नजर आए। आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया और चेतावनी दी कि जब तक अस्पताल संचालक पर कार्रवाई नहीं होती, अस्पताल बंद नहीं कराया जाता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई, ना कुछ लिखा गया। हमने कोतवाली में करा, सब कुछ करा, मन नहीं कोई कुछ सुनवाई हो रही। कल 2 बजे से आज के 2 बज गया, करीब 2-3 बजने वाले हुए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब जाके हमने थोड़ा रोड जाम करा है, तब जाके हमारी थोड़ा हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारा इंसाफ मिलना चाहिए। हमें क्यों ऐसा हुआ, मतलब कैसे इंजेक्शन गलत लगाया, क्यों लगाया, उस चीज का हमारी जांच चाहिए। 50 के आसपास में मर थी।
अगली खबर है पीलीभीत से। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने रागिनी ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर एसपी अभिषेक यादव ने एसओजी और सर्विलांस टीम को इसके खुलासे के लिए लगाया था। एक सप्ताह के अथक प्रयास के बाद मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर अंतर्जर्दी चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए राहुल और प्रमोद पड़ोसी जिले बरेली के रहने वाले हैं, जिसमें राहुल पर 15 से ज्यादा मुकदमे तथा प्रमोद पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इन दोनों शातिर चोरों के पास से चोरी किए गए जेवरात भी बरामद किए हैं। पुलिस अब तक इन पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में 18 वर्षीय युवक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को जब सुबह युवक को जगाने गए तो युवक का शव फंदे से लटका मिल गया। युवक के शव को फंदे से लटका देख परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। अगली खबर है यूपी से। यूपी के महोबा में पुलिस से बेखौफ दबंग ने पुरानी रंजिश के चलते अपने घर के बाहर बैठे युवक को गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। दिन दहाड़े हुई गोली कांड की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों द्वारा गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने उसे हायर सेंट्रल रेफर कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर सीओ सहित थाना पुलिस ने पहुंचकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।